सो हेलो एंड पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में इतने बड़े एनालिटिक्स आ रहा है। न केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बल्कि जो क्विक रिवीजन की सीरीज है वो भी बहुत बढ़िया जा रही है। सब बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। एंड फॉर यू, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखते हो रेगुलरली एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपको पसंद है तो आप लोग दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो हम लोग जब आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, जब केवल आपका हिस्ट्री का एग्जाम बचेगा, 18 तारीख को 10 बजे से मेगा क्विज लेके आ रहा है जिसमें 500 क्वेश्चन होंगे अलग अलग चैप्टर्स के, सबके हम मिक्स करके हम लोग लाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे जैसा हमने सैम्पल पेपर में रिलीज किया है। बाय द वे, अगर आपने सैम्पल पेपर नहीं देखा तो नीचे हमने सैम्पल ऑफ द सैम्पल पेपर डाल दिया, उसको भी आप चेकआउट करें। अगर आपको खरीदना है देन फिल द फॉर्म, सबमिट द डिटेल्स एंड वी विल डिलीवर इट यू विद इन नो टाइम। तो उस मेगा क्विज में 500 से ज्यादा क्वेश्चंस है, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस है। तकरीबन 3 या 4 घंटे का सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, माइंड इट, लाइव सेशन होगा। मैं और आप दोनों पर्सनली लाइव इंटरेक्ट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग उसमें आएंगे। एंड फॉर दोस्त जो इस बात के लिए टेंशनाइज होते हैं कि अंग्रेजी में है केवल हिंदी में नहीं है, तो वो सेशन हम लोग पूरी तरीके से बाइलिंगुअल रखने वाले हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस होंगे, दोनों में ही आंसर्स होंगे। तो डू कम इन ह्यूज नंबर्स। एंड बाय द वे, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग ये जो हमारा छठा चैप्टर गुजरा है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, उसके अहम सवालों को देखेंगे एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखो क्योंकि इस चैप्टर के सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ना, चाहे गुरु नानक की बात करें, शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें, मोइनुद्दीन की बात करें, ये सब बहुत अहम हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस चैप्टर में हैं उतने किसी भी चैप्टर में होंगे। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गो ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। थैंक यू। सो here we have the 6th चैप्टर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। सबसे पहले सवाल का जो फॉर्मेट है उसे एक बार देख लेते हैं। 4 लेवल्स में हमारे सवाल बटे होते हैं। पहले लेवल में हम लोग जितने भी वन लाइनर्स होते हैं उनको देखते हैं। फिर सेकंड लेवल में, दूसरे लेवल में हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कैरेक्टर का जिक्र है, चाहे जहानारा बेगम हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, निज़ाम हो, अमीर खुसरो हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, गुरु नानक हो, मीराबाई हो, कबीर है। इसीलिए हमने 4 सवाल रखे हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड। वैसे अगर आपको डीप में पढ़ना है तो हमने इस पर एक वीडियो ही बनाई हुई है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हैं। देन एसोसिएटिव रीजनिंग, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके लेवल 3 में। लेवल 4 में यूजुअली हम लोग मैप रखते थे, क्योंकि इस चैप्टर में मैप उतने अहम नहीं है तो हमने 2 क्वेश्चन केवल मैप का रखा है और 3 जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। बाय द वे, सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। शुरुआत करते इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरुआत करते हैं पहले लेवल के पहले सवाल से कि अलवर संतों की रचनाएं किसमें शामिल है। एक ग्रंथ है जिसमें अलवर संतों की रचनाएं शामिल है और इसे तमिल वेद के तौर पे भी कहा जाता है, तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। क्या वो तेवरम है, क्या वो नलयन दिव्य प्रबंधम है, क्या ये तिरुमुरई है, या इनमें से कोई नहीं, कोई और टेक्स्ट होगा। तो हमने देखा था कि अलवर संतों की जितनी भी रचनाएं हैं जो विष्णु को डेडिकेटेड है वो नलयान दिव्य प्रबंधम में संकलित की गई है, कंपाइल्ड की गई है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। एंड यहीं पे तो इसी टेक्स्ट में तो बताया गया है कि तकरीबन 108 श्राइन है जो विष्णु को डेडिकेटेड है एंड कुछ कुछ श्राइन तो हमारे धरती लोक के बाहर के भी हैं। Now which of the following is not one of the 5 universal practice of Islam? यहाँ पे 5 जो हमारे पास यूनिवर्सल प्रैक्टिस है उसमें से कौन सा ये एक नहीं है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो 5 पॉपुलर प्रैक्टिस में से नहीं होगा। पॉपुलर नहीं, यूनिवर्सल, जो सब जगह मानी जाती है। ज़कात, स्वम, ज़ियारत या हज। तो हमने देखा था ज़कात मीन्स चैरिटी, ये है एक पिलर ऑफ इस्लाम में। देन स्वम मतलब जो आप रमज़ान के दौरान रोज़े रखते हो उसको हम लोग स्वम कहते हैं, तो ये भी है एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। एंड हज भी एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस, अगर आप फिजिकली एंड फाइनेंशियली केपेबल हैं तो यू शुड डू हज एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। ज़ियारत जो होता है वो यूनिवर्सल प्रैक्टिस में से नहीं है। ज़ियारत मतलब क्या होता है कि आप किसी सूफी संत के मकबरे पे जाते हैं एंड वहाँ पे अपनी श्रद्धा जताते हैं। सो ये अपने पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, ये कोई यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो कंपल्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज बेशरिया, मतलब वो शरिया को नहीं मानते थे। मलंग, मदारिस, कलंदर, ये ऊपर के सभी। मलंग हो गए, मदारिस हो गए, कलंदर हो गए, हैदरी हो गए, ये सारे लोग बेशरिया थे, मतलब शरिया को नहीं मानते थे। एंड बाशरिया मतलब जो शरिया को मानेंगे। आपने कोर्ट की जबान में देखा होगा, इनको बाइज्जत बड़ी किया जाता है, मीन्स इनको विथ ड्यू रिस्पेक्ट इनको एक्विट किया जाता, छोड़ा जाता, बड़ी किया जाता है। एंड बे मतलब जो चीज़ नहीं है, बा मतलब विथ और बे मतलब विदाउट। जैसे हम लोग कहते हैं ना बेइज्जत, तो हमने इज्जत हटा दी, उनकी उतार दी, इंसल्ट कर दिया उनको। तो बेशरिया मतलब जो शरिया को फॉलो नहीं करते थे, डिफाई करते थे। तो सारे ही शरिया को डिफाई करते थे, मलंग भी, मदारिस भी, कलंदर भी, इसके अलावा हैदरी भी डिफाई करते थे। Who has compiled आदि ग्रंथ साहिब, इसका संकलन किसने करा है। गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु रामदास या इनमें से कोई नहीं।
गुरु नानक के बाद जो 5वें गुरु आते हैं, उन्होंने गुरु नानक से लेके जितने भी उनके बाद उनके सक्सेसर आए, उनसे पहले 5वें सक्सेसर से पहले, एंड इसके अलावा बाबा फरीद की टीचिंग्स को, कबीर की टीचिंग्स को, रविदास की टीचिंग्स को संकलित किया, ताकि जो इस पंथ के लोग हैं वो उसको देख के खुद को गाइड कर सके। एंड हु डिड दैट, वी ऑल नो द नेम, गुरु अर्जन ने ये चीज़ करी थी। ये 5वें गुरु थे हमारे। एंड फिर इसी आदि ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जब गुरु बनेंगे, तो गुरु अर्जन के बाद जितने भी गुरु आए हैं उनकी चीज़ों को जोड़ के इसका नाम डाल देंगे गुरु ग्रंथ साहिब। Who among the following is not a नायनार संत, की इनमें से कौन एक नायनार संत नहीं है? अंदल, कड़ियक कलमियार, अपर सुंदरार। अपर हो गए, सुंदरार हो गए, सामबंदर हो गए, कड़ियक कलमियार हो गई। ये सारे हमारे नायनार संत। वैसे तो ये गिनती में तकरीबन 63-64 थे, बट ये 3-4 बहुत ज़्यादा ही फेमस है। एंड बाकी जो अंदल है दैट वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, तो ये नायनार नहीं अलवर थी। तो इस तरीके से हमारा लेवल 1 खत्म होता है। होप कि आपने सारे ही सवालों का जवाब दिया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग लेवल 2 की तरफ। यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है, आपको बताना है कि इस जोड़ी का नाम बताएं। जो 2 लोग यहाँ पे दर्शाए गए हैं उनका नाम क्या है? अमीर खुसरो, शेख नसीरुद्दीन जियाउद्दीन बर्नी, शेख कुतुबुद्दीन, अमीर हसन सिजरी, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो या शेख निजामुद्दीन औलिया। इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन इस इमेज में दिखाया गया है? ये एक गुरु और चेले की जोड़ी है, बहुत प्रसिद्ध जोड़ी थी। सो दिस इज द डू ऑफ अमीर खुसरो एंड शेख निजामुद्दीन औलिया। ये जो आप वीणा लिए आदमी को देख रहे हैं, ये हमारे अमीर खुसरो साहब है एंड ये हमारे निज़ाम है। कहा जाता है कि निज़ाम से इतने अटैच थे कि इनकी डेथ के ठीक अगले दिन ही अमीर खुसरो का भी देहांत हो जाता है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कि अलवर और नायनार ने तमिल में भजनों की रचना की। नायनार संतों ने विधवा पुनर्विवाह, विडोडी मैरिज और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को बढ़ावा दिया। चोल शासकों ने कभी भी ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को समर्थन नहीं दिया। देन अंदल एक महिला अलवर संत थी जो खुद को विष्णु का प्रिय मतलब प्रेमिका मानती थी। कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला और दूसरा दोनों, पहला दूसरा तीसरा दोनों, या पहला और चौथा दोनों? पहले कथन को अगर आप देखेंगे तो अलवर और नायनार दोनों साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं एंड दोनों के ही हाइम्स हैं वो तमिल में कंपोज थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड गलत है। विधवा पुनर्विवाह और युवावस्था के बाद मैरिज यानी कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को वसावना ने प्रीच किया था, वसावना ने प्रमोट किया था। लिंगायत ट्रेडिशन के लोगों ने प्रमोट किया था, नायनार वालों ने नहीं। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हट जाएगा। देन थर्ड भी गलत है, क्योंकि चोल शासकों ने जहाँ पे नायनार और अलवर संतों को समर्थन दिया, वहीं पे वो लोग ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को भी पैट्रोनेज देते थे। ऐसा नहीं था कि सीधे नेगलेक्ट कर दिया। आपकी किताब में दिया हुआ है कि दे ऑल्सो फॉलोड भक्ति ट्रेडिशन अलॉन्ग विद द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। दोनों चीजें साथ में उन्होंने पैट्रोनेज आप कह रहे तो संरक्षित की। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। बचा चौथा सही है। अलवर संत थी अंदर जो अपने आप को विष्णु का डिवोटी मानती थी, उनकी प्रेमिका मानती थी। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी दोनों दूसरा और तीसरा गलत है। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टर विद द गिवन क्लूज। क्लू क्या है कि वह एक नायनार संत थी, उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज किया। कौन है ये? अंदल, कड़ियक्कल अमियार, अपर या मीराबाई? अपर महिला संत नहीं है, तो ये तो पहले ही हट गया। मीराबाई नायनार नहीं थी, ये भी हट गई। अंदल हमारा जो अलवर संत है उनमें से एक है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। देन कड़ियक्कल अमियार इज द ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विथ एंड इन्होंने एक्सट्रीम पेनांस और एक्सट्रीम एसेटिक बनने का रास्ता अपनाया था एंड जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था फॉर अ वुमेन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगेन एक इमेज दिया गया है, ये किसी देवी या देवता की इमेज है। आपको बताना है कि किसकी इमेज है ये, विष्णु की, इंद्र की, शिव की या अग्नि की। तो दिस इमेज इज ऑफ अ डेटी डूइंग डांस और ये जो डांस परफॉर्म कर रहा है वो नटराज कहलाते हैं। एंड नटराज हम लोग किनको कहते हैं? ऑप्शन सी, शिव को कहते हैं नटराज। देन अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पहला कथन क्या है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मतलब 6th से 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी तक भारत में ब्राह्मणवादी प्रभाव, उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है या इन्फ्लुएंस है वो परवेसिव था, व्यापक था, फैला हुआ था। देन इस्लामिक टेक्स्ट में ज़िमी शब्द का जो प्रयोग है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए किया गया है। केरल में बसे अरब व्यापारियों ने पितृवंश को, पैट्रिलिनी को फॉलो करना शुरू करा एंड सूफीवाद में जो खानका का लीडर होता है वो शेख कहलाता है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है? दूसरा चौथा, केवल पहला तीसरा या पहला दूसरा चौथा? पहले कथन को अगर देखें तो ये सही है। नॉर्थ इंडिया में चूंकि राजपूत स्टेट्स रूल करते थे तो वहाँ पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस को पैट्रोनेज दी गई थी, दैट इज वाई दे वर परवेसिव। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड भी सही है। ज़िमी शब्द का प्रयोग हर एक नॉन मुस्लिम के लिए किया जाता था, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू, डज नॉट मैटर। एंड यही से कॉन्सेप्ट आया जजिया का कि अगर हम नॉन हिंदूज को, नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आर जिम्मी, तो हम उनसे बदले में कुछ रिम्यूनरेशन की डिमांड कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट। बेसिकली वो इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेट्रोलिनी के जगह हमने पेट्रोलिनी का इस्तेमाल कर दिया। केरल में जितने भी अरब मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ पे सेटल होते हैं वो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं। मेट्री लोकल रेसिडेंस की, शादी के बाद महिलाएं अपने पीहर में ही रहेंगी, ससुराल नहीं जाएंगी। देन मेट्रोलिनी की महिलाओं में भी रिसोर्सेज बांटे जाएंगे, तो उन्होंने पेट्रोलिनी नहीं मेट्रोलिनी को अपनाया। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चौथा सही है। सूफीवाद में जो खानका का लीडर होता है उसे हम शेख कहते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन एक कैरेक्टर को आपको पहचानना है। वो लिंगायत परंपरा के फाउंडर है एंड उन्होंने हमेशा से ही अनुष्ठानों की आलोचना की है कि तुम इतने दूध चढ़ाते हो, फूल पत्ते चढ़ाते हो इस पत्थर पे, इसका क्या फायदा है। तो हु इज इट? क्या वो कबीर है, क्या वो अप्पर है, क्या वो बसावना है? नन ऑफ द अबव। तो लिंगायत परंपरा के, जिनको हम लोग वीर शैव ट्रेडिशन भी कहते हैं, वीर शैव मतलब द हीरो ऑफ शिवा, तो इसके फाउंडर हमारे बसावना। 12th सेंचुरी के अराउंड इसको इन्होंने स्थापित किया एंड देन आफ्टरवर्ड दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द रिचुअल्स, हैवी रिचुअल्स। उन्होंने मंदिर जाने से भी लोगों को मना किया। बसावना एंड जितने भी लिंगायत के फॉलोअर है वो कभी मंदिर नहीं जाते, वो अपने बाजू में ही एक लिंग पहनते, शिवलिंग, जो वो मानते हैं कि स्टैटिक लिंग से कहीं ज़्यादा पावरफुल और कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो तस्वीर है वो एक दरगाह की है जो फतेहपुर सिकड़ी में लोकेटेड है। ये किस संत की दरगाह है? नसीरुद्दीन, निजामुद्दीन, फरीदुद्दीन या सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो हमने देखा था कि फतेहपुर सिकड़ी किसकी राजधानी थी? अकबर की। एंड अकबर एक सूफी संत थे जिनके बहुत बड़े डिवोटी थे, वो बार बार उनके पास जाते थे। शेख सलीम चिश्ती, यानी इन्हीं के नाम पे जब इन्हें लड़का होता है जहांगीर तो उसका नाम सलीम रखते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। की जो दरगाह आप देख रहे हैं वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिसको अकबर बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत इज्जत करते थे उनकी। देन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर विद गिवन क्लूज। अगेन कैरेक्टर हमें पहचानना है। ही इज ऑल्सो नोन एज ख्वाजा गरीब नवाज, के इन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने भारत में चिश्ती सूफिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रवर्तक थे ये। कौन है ये? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन या फरीदुद्दीन या सलीम चिश्ती? तो सबसे पहले सूफी संत अगर चिश्ती सिलसिले की बात करें जो इंडिया में है, जिन्होंने इंडिया में पैर पसारे, दैट वाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी इनकी ही दरगाह तो राजस्थान के अजमेर में लोकेटेड है। ही इज नोन टू बी द प्रोजेनिटर और द प्रवर्तक ऑफ चिश्ती सूफिज्म इन इंडिया। एंड इसके बाद जो एक्सपेंशन का काम था जो इनके सक्सेसर आगा करते हैं, एंड फिर लास्ट में जो निज़ाम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चिश्ती सूफिज्म को बढ़ाने में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाबा गुरु नानक सगुन भक्ति को प्रीच करते थे, उपदेशित करते थे। अंगद जो है दूसरे सिख गुरु बनते हैं गुरु नानक के देहांत के बाद। आदिकत साहिब में निजामुद्दीन और करियक्कल अवियार के छंद भी जोड़े हुए थे, मतलब उनकी चीज़ों को भी कंसिडर किया गया था। देन गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि हमने बहुत मशक्कत के बाद अपना एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है क्लास 12th हिस्ट्री का। बाय द वे अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है, जिसमें आप सैम्पल ऑफ सैम्पल पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्सप्लेनेशंस कैसे हैं, एंड देन मेक योर माइंड कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना। अगर आपको खरीदना है तो पे जस्ट ₹49 ओनली, एंड नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है वहाँ पे आप अपने डिटेल्स सबमिट करें, देन पेमेंट करें, एंड देन वी विल डिलीवर इट टू योर ईमेल। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। सो यहाँ पे क्या पहला चौथा दोनों सही है, दूसरा तीसरा दोनों सही है, पहला दूसरा चौथा तीनों सही है, दूसरा चौथा दोनों सही है। गुरु नानक ने सगुन भक्ति का उपदेश नहीं दिया, निर्गुण भक्ति का दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड हैज नो जेंडर, गॉड हैज नो साइज, नो शेप। तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। गुरु नानक के बाद जो दूसरे गुरु है गुरु अंगद ही बनते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाला और मर्दाना दोनों बहुत फेमस डिसेपल थे गुरु नानक के, तो वो क्यों नहीं बने? ये बने तो ये ज़्यादा प्रोबेबली केपेबल रहे होंगे ग्रुप को लीड करने में। हो सकता है कि वो अच्छे डिवोटी रहे हों और गुरु नानक का भी उसे बहुत लगाव रहा हो, बट हमें एक ऐसा लीडर डालना पड़ेगा ना जो लीड कर सके पूरे इस पंथ को। तो आदिकत साहिब में निजामुद्दीन और करियक्कल अवियार के छंद कहीं नहीं जोड़े। हाँ, अगर सिखिज्म से इतर के लोगों की बात करें तो बाबा फरीदुद्दीन, मतलब जो शेख फरीदुद्दीन है, उनके छंद जोड़ेगा, उनकी चीज़ें जोड़ी गई है, कबीर की चीज़ें जोड़ी गई है, रायदास की चीज़ें जोड़ी गई है, एंड जितने भी सिखिज्म के गुरु आए थे अर्चन देव से पहले वो तो है ही उसमें शामिल। तो जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 4 हमारा सही है कि 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी जाती है। सो 4 स्टेटमेंट और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ चुके हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे इस लेवल 2 के। यहाँ पे अगेन आपको एक कैरेक्टर को पहचानना है, वह कृष्ण की भक्ति यानी उन्होंने मेवाड़ के राजकुमार से उनकी शादी हुई, उनका ब्याह हुआ। कौन है ये? अंदल, मीराबाई, जोधाबाई, इनमें से कोई नहीं। तो जोधाबाई की शादी तो मुगल एम्पायर में हुई थी, तो ये तो पहले ही हटा दिया। अंदल कृष्ण की भक्त कह सकते हैं आप क्योंकि कृष्ण भी विष्णु के ही एक अवतार है, बट अंडल की शादी राजकुमार से नहीं हुई थी, राजकुमार से शादी हुई थी मीराबाई की। मीराबाई ने राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार, जो सबसे ग्रैंडेस्ट राजपूताना किंगडम था, उसके राजकुमार भोजराज से इनका ब्याह होता है। देन उसके बाद उनके डेथ के बाद, आकस्मिक डेथ के बाद, लड़ाई में डेथ के बाद ये फिर वैराग्य को अपना लेंगे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
नाउ लेवल 3 को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे असोसिएशन और रीजन से जुड़े कुछ सवालात हैं। पुराणों की रचना संस्कृत के सरल छंदों में की गई है। वे चाहते थे कि शूद्र और महिलाएं इसे पढ़ें। तो जैसा हमने वेदों में देखा था, वहाँ पे संस्कृत नहीं ज़्यादा टफ थी, या उपनिषद में संस्कृत इतनी ज़्यादा टफ थी कि लोग पढ़ ही नहीं पाते थे। अगर हम ओरली सिखाना भी चाहें तो भी वो नहीं सीख पाते थे, क्योंकि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ है। इस चीज़ को जो पुराणों को जब कंपाइल किया गया तो इस इशू को एड्रेस किया गया, एंड दे स्टार्टेड कंपोजिंग इट इन अ वेरी सिंपल संस्कृत वर्ड्स। बहुत साधारण से वर्ड से उसमें डाला गया, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे शूद्र हो गया या महिलाएं हो गई, ज़माने में महिलाओं का इलिटरेसी रेट भी बहुत गिरा हुआ होता होगा, सो ये दोनों भी आसानी से उन पुराने टेक्स्ट को पढ़ सकें। तो अभी कथन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड ओनली बिकॉज कि इसको इस हिसाब से बनाया गया कि शूद्र और महिला भी पढ़ सके, इसीलिए इसकी संस्कृत बहुत सिंपल रखी गई। सो असोसिएशन को रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असोसिएशन रीज़न के सूफी संतों की कब्र उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ बन जाती है, और कारण में ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड कि चूंकि वो मृत्यु से पहले ही इतने क्लोज थे गॉड से, तो जब उनका देहांत हुआ होगा तब तो उनकी जो सोल है वो तो यूनिफाइड हो चुकी होगी गॉड के साथ, एकीकरण हो गया होगा उनका। तो इसीलिए जो लोग हैं वो इनकी पिलग्रिमेज, इनके टॉम्ब की तरफ पिलग्रिमेज करने जाते हैं। सालाना एक उर्स मेला लगता है आपके डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि उसी दिन इनका जो मिलन है वो परमात्मा से, परमेश्वर से हुआ था। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। देन सोर्स पे आते हैं। सोर्स आप यहाँ पे देखिए, आफ्टर प्रेजिंग द गवर्न गॉड, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ कि अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फ़कीरा जहानारा राजधानी आगरा से अपने पिता शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर की यात्रा के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। अख्तियारी नमाज मतलब जो हमारा इन लाइक ऑप्शनल प्रेयर होता है, आपके जो 5 नमाज है उनसे एक्स्ट्रा में एडिशनल। दिन वीरवार को ऑन द थर्सडे रमज़ान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की ज़ियारत, मतलब जो विजिटिंग होती है दरगाह की, उसको हम लोग ज़ियारत कहते हैं। जैसे मक्का मदीना को विज़िट करना हज कहलाता है, वैसे ही बड़े बड़े सूफ़ी संतों के दरगाह को भी विज़िट करना ज़ियारत कहलाता है। क्योंकि दिन की रोशनी की एक छड़ी वहाँ की थी, मतलब 2 और 3 आवर्स, इसीलिए मैं दरगाह के अंदर गई और धूल से अपने चेहरे को रंगा। देन फिर वो नंगे पाँव अंदर जाती है, एंड फिर वो चादर चढ़ाती है, अतर चढ़ाती है, जो बेस्ट क्वालिटी के अतर और चादर हो सकते थे। उन्होंने वहाँ पे जो शेख उस दरगाह के अंदर थे उनको समर्पित किया था। आपको सबसे पहले ये बताने कि कौन सा तीर्थ यहाँ पे उल्लेखित किया रहा है। विच श्राइन इज मेंशन्ड इन दिस एग्जैम्प्ट? क्या निजामुद्दीन औलिया के मकबरा को जा रही है जहानारा बेगम, या बाबा फरीद के मकबरे को, या सलीम चिश्ती के मकबरे को, या मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे को? सो जस्ट एज फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो अजमेर में दरगाह लोकेटेड है वो मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दरगाह लोकेटेड है, सलीम चिश्ती का भी नहीं, बाबा फरीद का भी नहीं, और निज़ाम का तो बाहर में ही है, दिल्ली में ही है। तो बाबा फरीद की दरगाह आई थिंक पाकिस्तान में है, अजोधन में, और सलीम चिश्ती की दरगाह भी ये में देखी है। कहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी की ये जहानारा बेगम किसके यहाँ जा रही है? मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। मुनीस अल खा जो है एक बायोग्राफी है मोइनुद्दीन चिश्ती की, इसको किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, या दातागंज बख्श ने लिखा है, या जहानारा बेगम ने लिखा है, दारा शिकोह ने लिखा है? तो ये जो मुनीस अल खा है ये लिखा गया है दरअसल एक लड़की के द्वारा, एक मुगल प्रिंसेस थी उनके द्वारा, एंड दैट इज जहानारा बेगम। वो बहुत डिवोटी थी, निज़ाम की भी, मोइनुद्दीन चिश्ती की भी, सूफिज्म की तो आर्डेंट डिवोटी थी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जहानारा बेगम ने इस पूरे जीवनी को उतारा है अपने दिमाग से। Who among the following was not a चिश्ती सूफी सेंट? की वो एक चिश्ती सूफी संत नहीं थे। क्या वो मोइनुद्दीन चिश्ती है, क्या वो अब्दुल कादिर गिलानी है, क्या वो निज़ामुद्दीन औलिया है, या क्या वो सलीम चिश्ती है? ये चारों ही सूफिज्म के बहुत बड़े नाम हैं, अब्दुल कादिर गिलानी निज़ामुद्दीन औलिया एंड सलीम चिश्ती। बट इसमें से जो अब्दुल कादिर गिलानी है वो एक अलग ही सिलसिला के फाउंडर है, कादरी सिलसिला या कादरिया सिलसिला, तो इनको हम लोग चिश्ती सूफिज्म की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। बाकी मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, निज़ामुद्दीन औलिया हो गया, सलीम चिश्ती हो गए, इनको हम लोग चिश्ती सूफिज्म की कैटेगरी में गिन सकते हैं। नाउ द लेवल 4, यहाँ पे अगेन आपके सामने एक छोटा सा सोर्स होगा। टेल मी ब्रदर, हे भाई ये बताओ कि किस तरह हो सकता है एक संसार में 2 स्वामी? किसने तुम्हें भ्रम दिया है कि 2 स्वामी एक संसार में हो सकते हैं? अलग अलग नाम हो सकते हैं भगवान के, बट भगवान तो एक ही है। जैसे हम लोग सोने से अलग अलग आभूषण बना सकते हैं, बट है तो सोना ही। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भुलावे में हैं, दोनों ही डिलेमा में है, इल्यूजन में है। कोई ये कहता है कि मैं राम को प्राप्त कर लूंगा, एंड घर आके खस्सी खाता, बकरा मारता, एंड दूसरा जो है वो गाय को मार के खाता है। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में कबीर ने कही थी। वो ये भी बहुत बढ़िया लाइन कहते हैं कि वो पूरा जीवन वाद विवादों में ही गवा देंगे। जो लोग ऐसा काम करते हैं वो पूरा जीवन डिस्कशन या डिबेट्स करने में ही उतार देंगे, कभी कुछ इनको हासिल नहीं होने वाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेड टू बी द टीचर ऑफ कबीर? कबीर का गुरु किसे माना जाता है? कबीर हमारे बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं
15th-16th सेंचुरी के। रामानंद, रैदास, रामदास या शंकरदेव। तो रैदास तो कंटेम्प्रेरी है, इससे पहले रामानंद है। रामानंद के बारे में कहा जाता है कि ये शायद इनके गुरु थे। रामानंद हैज हिमसेल्फ गुड फॉलोइंग, कहा जाता है कि वो शायद वैष्णव संत थे। Then in which of the following text the verses of कबीर are compiled? कि कबीर के वर्सेस किस टेक्स्ट में कंपाइल्ड हैं? क्या कबीर बीजक में कंपाइल्ड है, कबीर ग्रंथ में कंपाइल्ड है, आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल्ड है, या ऑल ऑफ द एबव, जितने भी ऊपर के ग्रंथ हमने मेंशन किया सब में? यहाँ पे आपको इसके अलावा एक चीज़ और बतानी है कि कबीर के जो जितने भी इसमें कंपाइलेशन है उनमें कबीर पंथ का कौन सा कंपाइलेशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपाइलेशन ऐसे भी हैं जो अलग अलग सेक्ट के हैं, कबीर पंथियों के नहीं है। बहरहाल कबीर के जो श्लोक हैं वो ऊपर के सभी ग्रंथों में है, कबीर बीजक में भी, कबीर ग्रंथ में भी, कबीर आदि ग्रंथ में भी। हमने देखा था गुरु अर्जन देव ने इनको शामिल भी करा था। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सोर्स की कबीर से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, उन्होंने अहिंसा को प्रमोट किया, नॉन वायलेंस, उन्होंने बहुदेववाद की आलोचना की, पॉलीथिज्म को क्रिटिसाइज करा, एंड वो खुद को मुसलमान मानते थे। निर्गुण भक्ति को प्रीच किया, सही है। अहिंसा, नॉन वायलेंस को हमेशा से प्रीच किया, इसी के तहत तो भाईचारे की बात करते थे। बहुदेववाद की आलोचना की, उन्होंने कहा कि अलग अलग भगवान या देवी देवताओं की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला। पॉलीथिज्म हो गया, आइकोनोक्लास्ट थे वो, मतलब मूर्ति पूजा के प्रखर विरोधी थे। तो ABC तो सही है। बाकी वो खुद को मुसलमान मानते थे या हिंदू मानते थे, इस पर बहुत संशय है। कहा जाता है कि कोई कहीं किसी टेक्स्ट में कहा गया कि ये हिंदू थे, मुस्लिम फैमिली तरह रेस किया गया, किसी टेक्स्ट में कहा गया कि मुस्लिम ही थे। तो ऐसी एक कॉन्ट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी। जब इनका डेथ हुआ तो हिंदू और मुस्लिम जो तबके थे वो आपस में भिड़ गए थे कि हमें इनकी लाश को दफनाने दो, मुस्लिम कह रहे थे, एंड एक कह रहा था एक तबका कि हमें इनकी लाश को जलाने दो, जो हमारा दाह संस्कार है वो करने दो। तो जब ये झगड़ रहे थे और झगड़ा अंत नहीं हुआ, बीच में देखा किसी ने चादर उठा के जिसके नीचे कबीर की लाश थी, अब उनको दफनाया जाना या जलाया जाना था, वहाँ पे कोई लाश मौजूद नहीं, वहाँ पे सिर्फ कमल के फूल है, उस चादर में, उस पूरी अर्थी में कमल के फूल ही है। तो उन्होंने आधा आधा बांट लिया, एंड इस हिसाब से कबीर ने जाते जाते भी अपना योगदान दे दिया इस कैमरेडरी को, इस भाईचारे को बढ़ाने में। देन 24th में अगर आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं तो ए नाम की किसी जगह को यहाँ पे मार्क किया गया है, एंड उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया है। जो जगह है सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कहाँ पे है। तो दिस प्लेस इज इन राजस्थान, आई थिंक ये हमारा राजस्थान है। आपको सबसे पहले ये पता करना आना चाहिए कि ये किस स्टेट में, ये हमारा राजस्थान है, ओके। एंड दिस इज हरियाणा, ये छोटी सी हमारी दिल्ली है, ये MP है, ये हमारा गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो ए जगह है वो ऐसी जगह है जहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लोकेटेड है। तो आप बताएं नाम इस ए जगह का, क्या ये अजमेर है, क्या ये अजोधन है, क्या ये आगरा या बुलंदशहर है? तो आगरा बुलंदशहर दोनों ही यूपी में है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। अजोधन इज इन पाकिस्तान, तो ये भी हट गया, बचा और अजमेर, एंड अजमेर में ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो लोकेटेड है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Now the last question, 25th question. In the given political map of India, A is marked as a place where दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया इज लोकेटेड, जहाँ पे निजामुद्दीन की दरगाह लोकेटेड है। वैसे तो ये किसी टाउन या सबर्ब में हुआ करती थी, बट आजकल ये जो टाउन है वो पूरा एक ही आता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है। इस ए नाम के बिंदु से हमने इसे मार्क भी कर दिया, अजमेर, लखनऊ, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी। करेक्ट आंसर विल बी दिल्ली। अब आपको कि सर किताब में तो ये दिया हुआ है कि उनकी जो दरगाह है वो कयासपुर में लोकेटेड है, तो कयासपुर इज नाउ अ पार्ट ऑफ दिल्ली, कयासपुर एक पार्ट है दिल्ली का। तो दिस इज द सिनेरियो, यू थिंक लाइक दैट, दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। एंड होप कि आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो ड्राइव का लिंक दिया वहाँ से प्राप्त कर ले। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉलम होगा, वहाँ जाके सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर भी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है, तो जस्ट मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 49 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें एंड हमारे सैम्पल पेपर को खरीदें। हमने सैम्पल पेपर का सैम्पल भी लगा दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, गूगल ड्राइव लिंक पे, वहाँ पे जाके आप देख लें कैसी क्वालिटी है, देन मेक द माइंड कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आपको खरीदना है तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया, वहां से आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ई बुक है, कोई डिलीवरी नहीं होगी, आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा, जो भी ईमेल आप लोग हमें देंगे सो उस ईमेल पे हम लोग उस सैम्पल पेपर को सेंड कर देंगे। नाउ व्हाट इज अ जॉब, आपको क्या करना है, तो आपको आपने सारी की सारी वीडियो देख ली, PDF ले लिया। नाउ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारी रीच बढ़नी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए नहीं कर सकते। तो help us in growing our reach and we will help you with the contents and everything you will ever need। जितनी भी चीज़ें हैं ना सब हम लोग करवाने वाले हैं, टेस्ट सीरीज से लेके, डाउट से लेके, कंटेंट से लेके, काउंसलिंग से लेके, सब कुछ कराने वाले हैं, ठीक है। सो वेट फॉर इट, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ यू।